मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग को उसके ही किराएदार ने सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाकर उसकी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कर ली। जब बुजुर्ग को ये जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। बुरहानपुर की नया मोहल्ला में रहने वाले गणेश चुन्नीलाल की करीब 991 वर्ग फुट की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा था। गणेश खांडवा जिले में रहते हैं और हाल ही में जब उन्होंने अपनी संपत्ति के कागज जांचने की सोची तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर उनकी संपत्ति किराएदार प्रकाश मुडंदा के नाम दर्ज कर दी गई थी। एसडीएम मैडम ने आश्वासन दिया कि दादा आपकी जो है प्रॉपर्टी वो आपको मिलेगी, ये आप मेरे पर विश्वास रखें और मैं जो भी काम करूंगी क्या सही निर्णय दूंगा। कागजों पे आपको मृत्यु घोषित कर दिया? हाँ, कागज को मृत्यु घोषित किया मेरे को जब आप प्रकाश ने। जब आप दफ्तर गए और एसडीएम दफ्तर में कहा कि मैं जिंदा हूँ, हाँ, वो क्या बोल रहे थे उसका उन्होंने ये बताया कि मतलब मैं सही निर्णय आपको बिल्कुल आपके नहीं सर, हैरत में नहीं पड़ गए जब आपने बोला कि मैं जिंदा हूँ कागजों में उन्होंने आपको मुर्दा देखा? नहीं, वो तो सही है। आखिर को मैडम बहुत वो हुई, मैंने बोला वाला मैं परेशान हूँ आज साल भर से। इस मामले की शिकायत गणेश ने बुरहानपुर की एसडीएम पल्लवी पौराणिक से की। जांच में सामने आया कि किराएदार ने एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर खुद को वारिस दिखाया और संपत्ति अपने नाम करवा ली। एसडीएम ने न सिर्फ संपत्ति दोबारा गणेश के नाम दर्ज करने के आदेश दिए, बल्कि दोषी तहसीलदार आरआई पटवारी और पार्षद के खिलाफ भी एफआईआर के निर्देश दिए हैं। गणेश पिता चुन्नीलाल द्वारा मेरे समक्ष में आकर ये शिकायत दर्ज की गई थी कि मैं मृत हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन कागजों में मुझे मृत बता दिया गया है और मेरी जमीन वाले किसी प्रकाश नामक व्यक्ति के द्वारा नामांतरित करवा दी गई है, जिस वजह से मेरे स्वत्व पर और मेरे जीवन पर प्रश्न उत्पन्न हो गया है। तो उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उस शिकायत को ही हमने अपील प्रकरण में दर्ज किया और उस प्रकरण क्रमांक के आधार पर जब अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड बुलवाया तो फिर वस्तु यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे फर्जीवाड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक मिलीभगत से जिंदा लोगों को दस्तावेजों में मृत दिखाकर संपत्ति हड़पने की घटनाएं सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की पारदर्शिता और राजस्व महाअभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये हमारे जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, ये नए नित्य कारनामे उनके कार्यकाल में हो रहे हैं। एक राजस्व अभियान को बहुत ही डंडोरा पीटा गया, बहुत उसके विज्ञापन हुए और ढाक के 3 पात कि वही हो रहा है कि बड़े लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और गरीबों को जिनकी संपत्ति है उनको मृत बताकर तहसील में नामांतरण के नाम पर आम आदमी जब नामांतरण करने जाता है तो उसे महीनों लग जाते हैं। बाकी जब फर्जीवाड़े की बात होती है तो मोहन यादव जी के उनके सरकार में यहाँ पर बैठे अधिकारी बेचारे गरीब को मृत्यु बताकर उसकी संपत्ति को अपने नाम पर कर लेते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।